आज जो है रीजनिंग है। रीजनिंग क्लास 5 का है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 है 3 है 4 है 7 है और 11 और इसके आगे क्या होगा। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान देंगे कि कॉमन सेंस लगाएंगे कि इससे 3 कैसे होगी और 3 से ये 4 कैसे होगा, 4 से 11 कैसे होगा, 4 से 7 कैसे होगा, 7 से 11 कैसे होगा, ये ध्यान देंगे। तो इसको बनाने के लिए करेंगे कि कॉमन सेंस लगाएंगे, तर्क शक्ति भी लगा सकते हैं। तो जैसे 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 3 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 7 + 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को जोड़ें तो ये चला आया, ये दोनों को जोड़ें तो ये चला। ये ध्यान देना है कि ये चला है, तो इसका मतलब है कि जोड़ने पर ये काम कर रहा है। ये दोनों जोड़कर ये आ गया, ये दोनों जोड़कर ये आ गया और ये दोनों जोड़कर ये आ गया। तो रीजनिंग ये सही हुआ। फिर है दूसरा में है क्वेश्चन नंबर, इसमें है 2 है 3 है 4 है 9 है 16 है 29 है। इसके आगे क्या होगा, दिमाग लगाना है कि इसके आगे क्या होगा। अब इसमें दिमाग लगाना है कि इसमें भी सोचना है ये तीनों मिलके जिस तीनों को ऐड करते हैं 2 3 4 तो 9 आ जाता है। फिर उसी तरह ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 3 4 और 9। इसका मतलब है कि ये तीनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 4 9 और 16। अब समझ में आ गया कि ये तीनों ऐड करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगी। ये तीनों जब ऐड करेंगे, ये तीनों जब ऐड करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा जो यहाँ पर खाली स्थान है। इसका मतलब है कि अब 9 जुटेगा, एक कम कर देना, 9 जुटेगा 16 जुटेगा 29, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 29, कितना हो जाएगा 9 5 14 4 5 14। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 54। ये था दूसरा क्वेश्चन। ये जो है तर्क शक्ति से बन सकता है। तर्क शक्ति का मतलब होता है दिमाग लगाना। साफ इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 8 है फिर 32। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें देखना है कि ये दोनों का मल्टीपल ये है, 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 यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि 2 × 2 4 हो रहा है, 2 × 4 8 हो रहा है, 4 × 8 32 हो रहा है, मिल रहा 4 आया 8 आया 32 आया। इसका मतलब
8 मल्टीपल 32, 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 1 25, 256 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 256 भरा है। तो मल्टीपल था, ये दोनों किए तो ये आया, ये दोनों किए तो ये आया, ये दोनों किए तो ये आया। बस ये आसान था, कॉमन सेंस लगाना है, मल्टीपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो इससे समझ के आ जाना चाहिए, जिसको क्यूब आता होगा, जिसको घन आता होगा, कि 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो ये 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, 4 का घन करते हैं तो 64 आता है। तो इसका मतलब है कि 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, तभी 5 का होगा, 5 का घन हो जाएगा 125। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि कैसे बनेगा। ये रीजनिंग था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 5 का आसान था, जिससे घन अनुमान से ही पता चल जाए। 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, तो इसका अगला क्या होगा, 5 का घन होगा। ये सब दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरह क्वेश्चन इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आता तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये सब जो है ना स्क्वायर आना चाहिए, जिसके कारण हम लोग सही से बना सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर होगा 36। तो ये सब कॉमन सेंस से लगाना, अगर आ रहा तो भी, नहीं आ रहा तो समझ के बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। यहाँ पर क्या है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि ये इसमें ऐड हो गया और ये ऐड होके फिर इसमें ऐड हो के आया, फिर इसमें ऐड हो, तो इसमें दिमाग लगाना कितना ऐड हो रहा है। इसमें 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, तो आगे भी 3 होगा। 3 ऐड हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा था तो कैसे करना है। इसे 0 + 3 करेंगे तो 3 होगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 होगा, 6 + 3 करेंगे, 0 + 3 किए तो 3 होगा, 3 + 3 किए तो 6 होगा। आगे वाला में जोड़ ले जाएगा, 9 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 15 होगा। 15 होगा कारण 3 जुट रहा है, 3 सब में जुट रहा है। इसका मतलब 3 जो है कॉमन है सब में, 3 सब में क्या है कॉमन है, 3 सब में जुट रहा है, तो इसलिए 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब जो है रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछता है, ग्रुप डी जैसे हो गया, SSCGT हो गया, CGL हो गया, ये सब जो है सीरीज एक क्वेश्चन हर हाल में रहता है। से 0 है, 2 है, 6 है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर इतना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 इसमें जुड़ा, +4 इसमें जुड़ा, +6 इसमें जुड़ा, +8 इसमें जुड़ा। इसका मतलब +10 जुटेगा। तो ये दिमाग लगाना है कि इसमें क्या जुट रहा है। जैसे इसमें क्या जुट, 0 + 2 की कितना हो गया 2 + 4 करेंगे तब नहीं यहाँ पर 6 होगा, और 6 +
6 करेंगे तब यहाँ पर 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तब न यहाँ पर 20 होगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, क्या होगा 30। 8 नंबर में क्या कर रहा है, 8 नंबर में 0, 7, 26, 63। अब आगे क्या होगा, तो इसको आगे बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लीजिए। जैसे 1 का क्यू अब -1 करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 का क्यू -1 करेंगे तो आ जाएगा 7। उसी तरह 3 का क्यू -1 करेंगे, जैसे इसमें 1 का क्यू 1 करना, 2 का क्यू 1 घटा देना, फिर इतना घटा देना, 30, 27, 26 होगा। फिर उसी तरह 4 का क्यू करेंगे, 1 घटाएंगे तो 63। उसी तरह 5 का क्यू करेंगे, 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 124, 124 आ जाएगा। जैसे एक इसमें दिमाग लगाना है। जैसे 5 का क्यू करेंगे, -1 करेंगे तो 125 -1 कितना हो जाएगा 124, तो यहाँ पर हो जाएगा 124। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, और ये सिर्फ CBSE बोर्ड के 5 क्लास का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके लिए बहुत फ़ायदे होता है, नौकरी में ये सब क्वेश्चन पूछता है। नौकरी के अलावा इसे माइंड भी खुलता है, और बहुत सारी चीज़ जो है इससे होता है, और उसको अभी से ही पता चल जाता है कि कितना टफ जो है तर्क शक्ति समझना शुरू कर देता है।